हमने शुरू करा था आर्ट एंड क्राफ्ट। आर्ट एंड क्राफ्ट में पहली चीज देखी थी हमने स्कल्पचर। क्या देखा था बाबू हमने? स्कल्पचर। और स्कल्पचर में किसके स्टैचू देखे थे? स्टोन स्टैचू। बाबू जो तुमने कल मुझसे क्वेश्चन पूछा उसका आपको आंसर पता ही नहीं है। मैं उसमें जिसने वो लिखा था ना बोरी है उसका। बोरी बोरी बोर कहाँ है? आपने बताया बोर जरूरी है मैं ही सब कुछ पढ़ाऊंगी? अभी तो कहा है एनसीईआरटी भी पढ़नी है। मैं वर्ड टू वर्ड सब कुछ नहीं पढ़ा सकती। मैंने कुछ साइट्स पढ़ाई हैं, कुछ साइट्स नहीं पढ़ाई। बोर कहाँ है? साउथ में है बोर। एंथ्रोपोमॉर्फिक पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था? एंथ्रोपोमॉर्फिक ह्यूमन जैसे दिखने वाले पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था? तो वो एंथ्रोपोमॉर्फिक कहां मिले हैं इसके एविडेंस? ये क्या बताया था मैंने? साउथ में मिले हैं। मैंने क्या बताया था? इसके एविडेंस कहां मिले हैं? साउथ में। मनुष्य जैसे दिखने वाले फिगर्स मिले हैं जिसे हमने बोला था एंथ्रोपोमॉर्फिक। दिखवाया था ना, कहां मिले हैं? साउथ में। अब मैंने बता दिया दक्षिण में। तो आपको देखना है ना दक्षिण कहां है। मेहरगढ़, उसमें मेहरगढ़ बोला है। मेहरगढ़ तो बोलन दर्रे के पास है, पाकिस्तान में। अर्लीस्ट विलेज के लिए जाना जाता है। वो तो आएगा ही नहीं स्टोन के टूल्स में। ह्यूमन स्टोन टूल्स बोला गया। क्या बोला गया है? ह्यूमन स्टोन टूल। एंथ्रोपोमॉर्फिक क्या थे? साउथ में ही तो बताए थे। वो साइट्स तो आपको देखनी थी ना। मैं सब कुछ तो नहीं पढ़ाऊंगी, मैं ज्यादातर चीजें कवर करा दूंगी, लेकिन कुछ तो हमें भी पढ़ना पड़ेगा ना। जब मैं जिक्र कर रही हूं कि वो साउथ में है, आपको यह भी पता ना चाहिए भीमबेटका कहां है? मध्य प्रदेश कहां आता है? साउथ में आता है। आप तो ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते थे अगर थोड़ा दिमाग लगाते। मेहरगढ़ पहुंच गया पाकिस्तान में, भीमबेटका पहुंच गया आंध्र प्रदेश में, तो साउथ में क्या रह गया? तो ऐसे एलिमिनेट करते हैं क्वेश्चन। ये मत सोचो जैसा मैं बोल रही हूं वैसे ही क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन वो आएगा वो आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? एलिमिनेट करना पड़ेगा। यार ये मैंने पढ़ा था, ये इसमें नहीं था। अर्लीस्ट विलेज के लिए जाना जाता है मेहरगढ़। मैंने पेलियोलिथिक और मिसोलिथिक और न्यूलिथिक में पढ़ाया ही नहीं है। पढ़ाया मैंने कहीं भी मेहरगढ़ यूज करा? ये पेलियोलिथिक का समय, प्री हिस्टोरिक है। मेहरगढ़ वन ऑफ दी अर्लीस्ट विलेज है। सबसे पहले जो गांव बने वो मेहरगढ़ है, उसका एग्जाम्पल। वो तो आता ही नहीं इसमें। और भीमबेटका अच्छे से डिटेल में पढ़ाया है। मैंने तो मेहरगढ़ लगाया था, फिर बाद में मैं मेहरगढ़ मैंने पढ़ाया तो मैं मेहरगढ़ कहीं भी महागढ़ा पढ़ाई है जो यूपी में है। मेहरगढ़ अर्लीस्ट विलेज है, वो हम पढ़ेंगे चारकोलिथिक। वो कब पढ़ेंगे? अभी देखो कहां चल रहे हैं हम, प्रोटो हिस्टोरिक में है। इसके ठीक बाद आएगा चारकोलिथिक कल्चर। चारकोलिथिक, चार को मतलब होता है कॉपर, लिथिक मतलब होता है रॉक। कॉपर और स्टोन के जब टूल्स मिलेंगे, कॉपर स्टोन एज जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे चारकोलिथिक, वहीं पर पढ़ेंगे मेहरगढ़, वन ऑफ दी अर्लीस्ट विलेज। मेहरगढ़ तो लगाना ही नहीं था। तुमने महागढ़ा को तो कनेक्ट नहीं कर दिया था मेहरगढ़ से। महागढ़ा, महागढ़ा तुम अपनी साइड भूल गए। देखो मैं तुम्हें सब पढ़ाऊंगी, लेकिन ये सोचो एलिमिनेट करना सीखो। समझ रहे हो? अब इधर आ जाओ। तो इस कल्चर में सबसे पहले स्टोन के स्टैचू पड़े थे। दूसरे नंबर पर जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मेटल के। किसके बाबू? मेटल के। ध्यान देना इस पर। बाबू क्या मेटल को आकार देना आसान होता है? क्या तुम मेटल को आकार दे सकते हो इजीली? नो। मेटल से, अगर आपको मेटल से काम करना है, मेटल से कोई स्कल्पचर, कोई मूर्ति बनानी है, तो इसके लिए टेक्निक की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? टेक्निक की। एक टेक्निक होती है लॉस्ट, वैक्स एंड सायर पर्ड्यू टेक्निक। सुना इस टेक्निक के बारे में? अभी सुन लोगे। यही तो यूपीएससी की खासियत है कि ऐसे ऐसे शब्द पढ़ोगे कि सारा ज्ञान लेकर बैठ जाओगे। आज भी ये टेक्निक फॉलो होती है। मेटल को इजीली आप आकार नहीं दे सकते। अगर आप मेटल को पिघलाकर आकार देना चाहते हो तो वो बहुत गर्म है, तो पिघलाने के स्टेज में तो आप छू ही नहीं सकते उसे। तो इसकी कोई ना कोई टेक्निक हमें आनी चाहिए ताकि हम मेटल से मूर्ति बना सकें। क्या बना सकें? मूर्ति। तो होता क्या है, लॉस्ट वैक्स एंड सायर पर्ड्यू एक टेक्निक है। इसमें होता क्या है, सबसे पहले वैक्स से एक साचा बनाया जाए।
वैक्स से एक मूर्ति बना ली, फिर उसके ऊपर मिट्टी लगाई जाएगी। क्या लगाई जाएगी? मिट्टी। फिर उस मिट्टी से पूरा एक मूर्ति बनाई वैक्स की, फिर मिट्टी लगा दी। अब इसे आग में पकाएंगे, ऊपर से थोड़ा खोल कर रखेंगे, थोड़ा होता है ना, जैसे ये मूर्ति बनाई मैंने, यहां से खोल कर रखा, पूरे वैक्स की मूर्ति बना दी, फिर मैंने इसमें मिट्टी लगा दी, अब मैंने इसे आग में तपाया। बताओ क्या पिघल जाएगा? क्या पिघलेगा इसमें से? वैक्स पिघल जाएगा। रह क्या जाएगा? वैक्स मतलब समझते हो ना, मोम। मोम की हमने क्या करा? वैक्स की एक क्या करी? पूरी एक मूर्ति बनाई। सबसे पहले किसका स्कल्पचर बनाया? वैक्स का। नंबर 1 पर किसका स्कल्पचर बनाया? वैक्स पर। फिर उस पर क्या लगा दी? क्ले लगा दी, मिट्टी लगा दी। मिट्टी अब क्या करा, जब उसे आग में पकाया तो मिट्टी की मूर्ति तो बन गई, लेकिन वैक्स उसमें से पिघलकर खत्म हो गई, इसीलिए नाम क्या दिया? लॉस्ट वैक्स। अब एक साचा मिल गया हमें मिट्टी का। क्या मिल गया? मिट्टी का साचा मिल गया। अब आगे क्या करेंगे हम? इस साचे में मेटल को पिघलाएंगे और वो जो हमने छोड़ा था होल, उसमें से मेटल को डाल देंगे, उस साचे के अंदर मेटल को डाल देंगे। अब मेटल क्या करेगा? उस साचे का आकार ले लेगा। क्या करेगा? उस साचे का आकार ले लेगा। अब क्या डाल देंगे? मेटल, जो हमने मेटल पिघलाया था उसे डाल दिया, उसने उसका आकार ले लिया। अब क्या करेंगे? मिट्टी हटा देंगे, तोड़ देंगे उसे। क्या मिली हमें? किसकी मूर्ति मिली? मेटल की। क्या बचा लास्ट में? मेटल। पहले वैक्स से बनाई, एक स्कल्पचर बनाया, फिर उसके ऊपर क्ले मिट्टी को चढ़ा दिया, फिर आग में तपाया, मिट्टी रह गई, वैक्स लॉस्ट हो गई। फिर वो जो होल बनाया था हमने, साचा बनाया था, उसमें एक छेद सा बनाया था, फिर उससे मेटल को उसके अंदर डाल दिया, मेटल ने उसका आकार ले लिया, फिर मिट्टी को हटा दिया। समझ में आई? इसीलिए इसका नाम है लॉस्ट वैक्स। इसमें कौन किसका लॉस्ट हो गया? वैक्स का। इसके थ्रू मेटल की मूर्ति बनाई गई है, डांसिंग गर्ल की। किसकी बाबू? डांसिंग गर्ल की। किसकी बनी हुई है ये? मेटल की। ये कहां से मिली है हमें? मोहनजोदड़ो से। कहां से मिली है? रुक जाओ, पहले मैं इसको दिखाऊं। देख रहे हो? अपने अपने में निकालो। अब इस फोटो में आप लोग क्या देखते हो? बाबू देखो, कितने अच्छे स्टाइल में ये खड़ी है। इसने बैंगल्स पहन रखे हैं, देखो इसके हाथ में कितने सारे बैंगल्स हैं। इसका हेयर स्टाइल भी बड़ा बढ़िया है, दिखाती हूँ, पीछे का दिखाती हूँ, बैक साइड आखिर ये रहा। हेयर स्टाइल देख रहे हो? इसका हेयर स्टाइल देखो कितना जबरदस्त बना रखा है। ये जो डांसिंग गर्ल की हमें, ये जो डांसिंग गर्ल का स्टैचू मिला है वो बेसिकली हमें मोहनजोदड़ो से मिला है। और ये किसका बना हुआ है? मेटल में भी किसका बना हुआ है? ब्रॉन्ज। किसका बना हुआ है? ब्रॉन्ज। बाबू ब्रॉन्ज नेचुरली अवेलेबल नहीं है, इसको बनाया जाता है। साइंस पढ़िए, बताओ किससे मिलकर बनता है ब्रॉन्ज? ब्रॉन्ज क्या है? ना तो धातु है ना अधातु है, क्या है? से वेरी गुड। ब्रॉन्ज क्या है? अलॉय है। क्या है? अलॉय। दो चीजों से मिलकर बनता है, कॉपर और कॉपर और टीन। कॉपर और टीन, इन दोनों से मिलकर क्या बनता है? ब्रॉन्ज। अगर कोई कॉपर और टीन को मिलाकर ब्रॉन्ज बना रहा है, जो एक अलॉय है, मिश्र धातु है, जो नेचर में अवेलेबल नहीं है, उससे एक बात समझ में आ रही है कि इन्हें मेटलर्जी का ज्ञान था, धातु विज्ञान की इन्हें क्या थी? समझ, कि धातु के साथ काम कैसे करते हैं, कैसे मिश्र धातु बनाई जा सकती है। तो ये इस मूर्ति को देखकर समझ में आता है, पहला। इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज एज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
इस समय किसकी शुरुआत हो गई थी? ब्रॉन्ज की, इसीलिए क्या बोला मैंने इसे? ब्रॉन्ज एज। दूसरा, ये जो डांसिंग गर्ल की मूर्ति है ये अनक्लैड है। क्या है बाबू? अनक्लैड। कपड़े पहन रखे हैं इसने? नहीं। अब इतना समझो, हमने स्कल्पचर की शुरुआत करी थी। स्कल्पचर में एक स्टेचू देखा था तो जो कि स्टोन का बना हुआ था। वहां हमने प्रीस्ट किंग देखा, मेल डांसिंग टॉर्सो देखा और मेल टॉर्सो देखा। फिर हमने मेटल के स्कल्पचर देखे। मेटल का जो स्कल्पचर बनाया जाता है वो इजीली बनाया नहीं जा सकता, उसे आकार आसानी से नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उसमें क्या होती है? कठोरता। तो कोई ना कोई टेक्निक चाहिए। तो कौन सी टेक्निक यूज करी इन्होंने? लॉस्ट वैक्स एंड सायर पर्ड्यू टेक्निक। इसमें क्या किसका लॉस्ट हो जाता है? वैक्स का। वैक्स से बनाई, फिर क्ले से बनाई, फिर आग में तपाई, वैक्स लॉस्ट हो गई, फिर एक साचा तैयार हो गया, फिर उसमें मेटल पिघलाकर डाल दिया और उससे वो मूर्ति तैयार हो गई। नेक्स्ट, ये जो मेटल की मूर्ति है, कौन सी मूर्ति है? डांसिंग गर्ल। हमने इस मूर्ति को नाम दिया है डांसिंग गर्ल क्योंकि ये ऐसे पोज दे रही है। लेकिन आप यू नो वेरी वेल कौन से टाइम पीरियड में आता है ये? प्रोटो हिस्टोरिक। हमें नहीं पता ये डांसिंग गर्ल की मूर्ति है। हमने ऐसा मूर्ति को देखकर कहा कि इसने बहुत सारे बैंगल्स पहन रखे हैं, बड़े प्यारे तरीके से अपने बालों को, हेयर स्टाइल बड़ा प्यारा है इसका, अनक्लैड है। ये सब देखकर ऐसा लगा कि ये किसी डांसिंग गर्ल का स्कल्पचर है। तो इसमें क्या क्या है? किसकी बनी हुई है ये? ब्रॉन्ज की। इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को क्या बोलते हैं? ब्रॉन्ज एज। अनक्लैड है यानी इसने कपड़े नहीं पहने। यहां तक कोई डाउट? समझ में आया इतना? ठीक है, इतना लिखो। अब देखो बाबू, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट था? मैंने सबसे पहले आपको बताया कि मेटल को आकार देना आसान नहीं होता। अगर इससे कुछ बनाना है तो टेक्निक तो चाहिए ही चाहिए। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग, ये टेक्निक आज भी यूज होती है। आज भी इसी टेक्निक से मेटल के स्कल्पचर बनते हैं। तो हमने आज के कंपैरिजन में बोला कि यही टेक्निक ये यूज किया करते होंगे। लॉस्ट वैक्स एंड सायर पर्ड्यू। तो हमने डांसिंग गर्ल की जो स्कल्पचर मिला है वो हमें मोहनजोदड़ो से मिला है। ब्रॉन्ज का बना हुआ है, अनक्लैड है। दो बातें बताई। अब इस स्कल्पचर से कुछ कंक्लूजन निकलेंगे। क्या निकलेंगे? कंक्लूजन। वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वही मेंस है। क्या कंक्लूजन निकलेगा? बाबू, क्या जबरदस्त तरीके से हेयर स्टाइल बना रखा है उसने, बड़े अच्छे से बैंगल्स पहन रखे हैं, बड़े अच्छे से अपने आप को तैयार कर रखा है। तो समझ में आता है कि ये फैशन कॉन्शियस थे। क्या थे बाबू? फैशन कॉन्शियस। फैशन कॉन्शियस थे ये, अपने आप को सजाना जानते थे। यार खुद को सजाते कैसे हैं। दूसरा, आपको ये मेटल का स्कल्पचर देखकर लगा कि यार कोई आम इंसान नहीं बना सकता, किसी स्किल्ड पर्सन नहीं बनाया है। किसने बनाया है? किसी स्किल्ड पर्सन ने बनाया है, और जिसने बनाया बड़ा जबरदस्त बनाया है। क्या मैं और तुम बना सकते हैं ऐसा? तीसरा, इन्हें मेटलर्जी का ज्ञान था। मेटलर्जी का कहने का मतलब क्या है बाबू? ब्रॉन्ज का स्कल्पचर है ये, और ब्रॉन्ज नेचर में नहीं मिलता। ये एक अलॉय है, इसे बनाया जाता है किसके इस्तेमाल से? कॉपर और टीन से। तो ये इन दोनों को मिलाकर ब्रॉन्ज बना रहे हैं। तो आप सोचो कि इन्हें मेटल के साथ काम करना आता है, कि मेटल को यूज कैसे करते हैं। इसीलिए हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन को कौन सी एज बोली, कौन सा कल्चर बोला? ब्रॉन्ज एज कल्चर। यहां तक कोई डाउट? ये इसके निष्कर्ष हैं, जल्दी लिखो। डांसिंग, एक तो हमने डांसिंग गर्ल का स्कल्पचर देखा जो ब्रॉन्ज का बना हुआ है। किससे बना है? ब्रॉन्ज। कहां मिला है हमें ये? कहां पर मिला है? ये इंतजार करते हो क्या तुम कि वो बोलेंगे आंसर देंगे? फिर इन जैसे लोग ही तुम्हें टेक्स्ट कर ऐसे मैसेज करेंगे। तुम चाहते हो डिट्टो मैं वो ही पढ़ा दूं जो यूपीएससी तुमसे क्वेश्चन पूछेगी। मैं तुम्हारा कॉन्सेप्ट बनाऊंगी, आंसर तुम्हें खुद देना है।
हो गया तुम्हारा? क्यों मार रहे हो उन्हें? उत्तर देखने हैं। कोई नहीं ना, देखने दो फिर। अब इधर देखो, डांसिंग गर्ल का स्कल्पचर किससे बना हुआ है? ब्रॉन्ज। वैसे ही एक ब्रॉन्ज का बना हुआ बेफेलो मिला है। क्या मिला है? किसका बना हुआ है वो भी? बताओ कहां से मिला है? ये भी हमें मोहन जोदड़ो से मिला है। मोहन जोदड़ो से। इसके अलावा एक और स्कल्पचर है, कॉपर के डॉग एंड बर्ड्स। किसके बने हुए हैं? कॉपर के डॉग एंड बर्ड्स। ये कहां से मिला है हमें? लोथल से। कहां से मिला है? और ब्रॉन्ज का बुल, ये कहां से मिला है? कालीबंगन से। कहां से मिला है? अब इधर देखो, अब मैं कंक्लूड कर रही हूं मेटल के स्कल्पचर, फिर टेराकोटा के स्टार्ट करूंगी। टेराकोटी बेसिकली क्ले का, क्ले से आपने स्कल्पचर बनाया, फिर उसे बेक्ड कर लिया, तो उसे बोलते हैं टेराकोटा। इधर सुनो, स्टोन के स्टैच्यू बता दिए मैंने। पहला हमने प्रीस्ट किंग का देखा, फिर डांसिंग मेल टॉर्सो देखा, फिर मेल टॉर्सो देखा। ये 3 स्कल्पचर हमने देखे। फिर हमने शुरू करा मेटल। मेटल में मैंने कहा मेटल बहुत कठोर होती है, उसे आकार देना आसान नहीं होता। अगर मेटल को पिघला कर यूज करना है तो बहुत गर्म होती है, तो इंस्टेंट यूज नहीं कर सकते। तो भाई मेटल से अगर स्कल्पचर बनाने हैं तो आपको क्या आना चाहिए? मेटल कोई ना कोई टेक्निक आनी चाहिए। तो मैंने बोला लॉस्ट वैक्स एंड सायर पर्ड्यू टेक्निक, जिसमें हमने डांसिंग गर्ल जो एक स्कल्पचर है, मोहन जोदड़ो से मिला है, ब्रॉन्ज का बना है और साथ में अनक्लैड है, ये देखा। फिर मैंने बोला कि ब्रॉन्ज का बेफेलो भी कहां से मिला है हमें? किसका बना हुआ है? ब्रॉन्ज का। कहां से मिला है? मोहन जोदड़ो। ब्रॉन्ज का जो बुल है वो कहां से मिला है? कालीबंगन। कालीबंगन कहां पर है? इतनी जल्दी आंसर, ये है प्रॉब्लम। कॉपर के डॉग एंड बर्ड्स कहां से मिले हैं? लोथल से। आप यहां भी ब्रॉन्ज देख रहे हो, यहां भी ब्रॉन्ज देख रहे हो और यहां भी। इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को कौन सा एज बोलते हैं? ब्रॉन्ज एज कल्चर। क्या बोलते हैं? ब्रॉन्ज एज कल्चर। यहां तक कोई डाउट हो गया?